कल्पना कीजिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं, आपके आसपास लोग हंस रहे हैं, कोई खिड़की से बादल देख रहा है और अचानक पूरा प्लेन इस दुनिया से गायब हो जाता है। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की, जिसमें 229 लोग थे और आज भी किसी को नहीं पता उनके साथ असल में क्या हुआ। गंतव्य बीजिंग, चीन। विमान पूरी तरह सुरक्षित था, मौसम सामान्य था, पायलट अनुभवी थे। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यही थे इस उड़ान के आखिरी शब्द। इसके बाद रेडियो पूरी तरह शांत हो गया। रडार स्क्रीन पर विमान का सिग्नल अचानक गायब। न कोई इमरजेंसी कॉल, न कोई मेडे, न कोई चेतावनी। मानो विमान ने खुद को इस दुनिया से छुपा लिया हो। बाद में सैन्य रडार ने एक चौंकाने वाला सच दिखाया। विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, विमान ने अपना रास्ता बदला था। वह वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ा और फिर अंडमान सागर की ओर चला गया। मतलब कोई न कोई विमान को नियंत्रित कर रहा था। पूरी दुनिया ने मिलकर खोज शुरू की। समुद्र, उपग्रह, जहाज, विमान। ये विमानन इतिहास का सबसे महंगा खोज अभियान था। लेकिन विमान नहीं मिला सिर्फ कुछ वर्षों बाद। समुद्र के किनारे विमान के छोटे छोटे टुकड़े मिले, पर मुख्य सवाल वही का वही रहा, पूरा विमान कहाँ गया? इस रहस्य को समझने के लिए कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोग कहते हैं पायलट ने जानबूझकर विमान को ले जाकर समुद्र में गिरा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान 239 लोगों के साथ ऐसा कर सकता है? तकनीकी खराबी। क्या विमान में आग लग गई थी? क्या ऑक्सीजन खत्म हो गई थी? लेकिन ट्रांसपॉन्डर का जानबूझकर बंद होना इस सिद्धांत को कमजोर बना देता है। गुप्त/एलियन सिद्धांत। कुछ लोग मानते हैं यह कोई गुप्त सैन्य प्रयोग था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम समझ ही नहीं सकते। एलियन या कोई और सच्चाई। सबसे ज्यादा दर्द उन परिवारों को हुआ जिन्होंने अपने लोग खो दिए। न शव मिला, न अंतिम जवाब। एक माँ ने कहा था, अगर मेरा बेटा मर चुका है तो मुझे उसकी मौत दिखाओ, इस इंतजार से तो अच्छा है। आज भी सवाल वही हैं, ब्लैक बॉक्स कहाँ है? विमान का असली रास्ता क्या था? और सच्चाई क्या कभी सामने आएगी, या ये रहस्य हमेशा आसमान में ही खोया रहेगा? MH370 सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, वो 239 सपने थे, 239 कहानियां जो अधूरी रह गईं। आप क्या सोचते हैं, दुर्घटना या कोई छुपा हुआ सच? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।